कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। 34 साल बाद एक नई शिक्षा प्रणाली को मंजूरी मिली है। आखिर इसमें क्या बदलाव किए गए हैं और किस तरह से ये प्रभावशाली रहेंगे, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ शिक्षाविद SL जैन साहब हैं, जो 50 साल से इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर, आप इतने लंबे समय से इस शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, 34 साल बाद एक नई शिक्षा नीति आई है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये नीति ऐसी है कि इसके अंदर सारी समस्याओं के समाधान हैं। सारी समस्याओं के समाधान इस तरह से हैं कि एक तो ये नीति हमारी भारतीयता को, भारतीय भाषाओं को, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती है। नंबर 2, इसके अंदर जो असेसमेंट की सिस्टम्स हैं, जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जाने के लिए, उन्होंने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का जो बहुत सख्त वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे उनको भी सुलभ कर दिया है। फिर इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की भी बात की है। तो ये सारी की सारी बातें इतनी अच्छी हैं, अगर ये लागू हो पाएँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उच्च शिक्षा में एक नियामक, ये एक बड़ा कदम लग रहा है कि अगर कोई कहीं किसी दूसरे बोर्ड से पढ़ रहा है, किसी दूसरे स्टेट से आ रहा है, उसके बावजूद अगर वो किसी दूसरे स्टेट में आता है तो उसकी जो पहले की पढ़ाई है वो बेकार नहीं जाएगी। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कदम बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम सबको, बिकॉज लाइफ के अंदर वी शुड हैव चॉइसेस, हमारे पास जब ऑप्शंस होते हैं तो हम अपना बेस्ट कर पाते हैं। तो अलग अलग बोर्ड्स की बजाय जो इस नई नीति के अंदर प्रावधान किए गए हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अंदर इतना खर्चा जो होगा, क्या सरकार अपने सरकारी स्कूलों के अंदर और टीचर ट्रेनिंग के ऊपर ये सब खर्च कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी और स्कूल लेवल के ऊपर भी बहुत ही असरदार प्रभावी है। उसके अंदर भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी को देखते हुए और जो एक क्लास उन्होंने बढ़ा दी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर उन्होंने ये भी कहा है कि भाई सारे हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं वो सारे पब्लिक डोमेन पे जाएंगे और उनको देखेंगे। देखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी प्राइवेट सेक्टर को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। क्योंकि फिर जो ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज़म है, उसके अंदर स्टाइफलिंग और नई नई तरह के रिटर्न्स और बाबूराज हो जाता है। तो लेकिन जो मूलभूत इस शिक्षा प्रणाली के अंदर जो कहा गया है वो स्वागत योग्य है, वो स्वागत। हाँ। ये जो आप जो शिक्षा नीति है, इसमें ऐसे कौन से बड़े बदलाव हैं जो आप देख रहे हैं कि अभी तक नहीं हुए, क्रांतिकारी बदलाव? क्योंकि अगर 5+3+3 एक बार फिर से इस एजेंडे को अपनाया गया है, ये क्या चीज़ है? हमारे दर्शकों को थोड़ी सी आसान भाषा में समझाने की कोशिश। ये देखिए, उन्होंने ये कहा है कि पहले 5 वर्ष जो हैं वो बच्चा 3 साल प्री प्राइमरी रहेगी और 2 साल पहली और दूसरी में आएगा। तो उसमें 5+3+3+4, तो 10+2 को डू अवे विद कर दिया। तो उसके अंदर पहले तीसरी क्लास के अंदर, 5वीं क्लास के अंदर, 8वीं क्लास के अंदर परीक्षाएं होंगी। उसके बाद फिर बोर्ड वगैरह की जो बहुत सारी डिटेल्स हैं वो अभी आएंगी, उनको समझेंगे किस तरह से करेंगे। लेकिन उसके अंदर ये इन्होंने कहा है कि भी पेरेंट्स को चॉइस होगी कि वो होम लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ाएं। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत मध्यम वर्ग से और निम्न वर्ग से आते हैं और उनके यहाँ अंग्रेज़ी भाषा के अंदर ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, इसके अंदर थोड़ी कठिनाई होती है। हालांकि इसके अंदर जो भी साउथ के लोग हैं या कुछ और तरह से शायद कुछ पॉलिटिक्स भी इसके अंदर काफ़ी हो, कोर्ट केसेस भी होंगे, लिटिगेशंस भी होंगी। लेकिन एक जो साइंस और कॉमर्स और आर्ट के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी दी है, मूवमेंट दी है, वो बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके अंदर संस्कृत को बढ़ाना और हमारी कलाओं को बढ़ाना, संगीत को बढ़ाना और नए इनोवेटिव तरीक़ों को बढ़ाना, ये भी बहुत स्वागत योग्य स्टेप्स हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके अंदर दिए हैं। बोर्ड 10th और 12th को जो एग्ज़ाम है उसको काफ़ी सुगम बनाया जाएगा। इससे आपको ये नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में, चूँकि इस वक्त कॉम्पिटिटिव का समय है, तो ऐसे में स्टूडेंट अपने आप को कहाँ देखेगा? इसके अंदर ये होगा कि इन्होंने ये कहा है कि हम सिलेबस को कम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। और उस रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाएगा। हम बच्चों को बेसिक कंसेप्ट्स कराएंगे, प्रोजेक्ट्स देंगे, प्रैक्टिकल्स देंगे, उनको
फील्ड वर्क में ले जा कर के देंगे, वो घर घर जा कर के इंटरव्यूज़ करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो उस तरह से जो बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको शायद वो निकालेंगे। लेकिन ये जब पता चलेगा जब सिलेबस किस तरह का आता है, किस तरह के उसके अंदर वो एक्टिविटीज़ देते हैं, किस तरह के उसके लिए टीचर्स को ट्रेन करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यूटोपियन है, सारी समझ बहुत चमत्कारी है, बहुत अच्छा लगता है देखने के अंदर, ऐसा लगता है हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन उसको कार्यान्वित करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए मेरा ऐसा ख्याल है कि जो भी इसके निर्माता हैं, जिनको भी निर्णय लेने हैं, वो किस तरह की इसके जो माइक्रो लेवल पे एग्जीक्यूशन होगी उसके अंदर क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इट इज़ ए कैपिटल इंटेंसिव, इसके अंदर बहुत बड़ी पूंजी लगने वाली है। क्योंकि जो भी इन्होंने बातें की हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर क्लास, और फिर ये जोन्स बनाएंगे, कुछ क्लस्टर्स बनाएंगे स्कूलों के, वो सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी संरचना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल उठता है। लेकिन थ्योरेटिकली यानी आपको लग रहा है कि मंजूरी तो मिल गई, लेकिन लागू कितने हद तक हो पाएगा अभी? एग्जैक्टली दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क दैट इज़ देयर इन माय माइंड। क्योंकि मैं पूरी तरह से आश्वासित नहीं हूँ जिस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिज्ञ काम करते हैं। और अभी क्रिटिसिज्म भी होगा। अभी इसके पहले, ये 6-8 महीने पहले जब आई थी, हमने बहुत सेमिनार्स किए और बहुत चर्चा की, और हमने शिक्षा मंत्रालय में अपने सुझाव भी भेजे थे। तो उसके बाद भी अभी भी जब ये शिक्षा नीति कैबिनेट से अप्रूव होकर के आ गई, अभी भी इसके अंदर बहुत डिबेट की ज़रूरत है। बहुत लेवल्स के ऊपर डिबेट होंगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, लोकल स्टेट्स के जो असेंबलीज़ हैं उनके लेवल पे होगी। क्योंकि जो एजुकेशन है दैट इज़ ए ऑन कंकरेंट लिस्ट। क्या कहा जाए कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो स्टूडेंट है, जब वो 12वीं पास करके आगे की एजुकेशन लेगा तो उसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, ये कहीं ना कहीं ये शिक्षा नीति संकेत दे। उसके अंदर वोकेशनल कहा है कि क्लास 6 के बाद हम वोकेशनल एजुकेशन की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अब वोकेशनल एजुकेशन हमारी अभी तक सक्सेस नहीं हुई। कितने स्कूलों के अंदर उस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह से वो इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे। हो सकता है अब ये कोविड के बाद जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और हमारा देश एक नई करवट लेगा, नई तरह से अपने आप को खड़ा करेगा, तो ये सारी चीज़ें संभव भी हो सकती हैं। क्योंकि हमें सीखना है और हमें हमेशा पॉजिटिव तरीके की तरफ ही सोचना पड़ेगा। जब तक हम सकारात्मक अपनी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। और मैं इसका स्वागत करता हूँ सारी नीति का। यानी शिक्षा नीति को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अगर शिक्षाविद की माने तो ये एक अच्छी शिक्षा नीति है और काफ़ी समय बाद आई है, इसलिए इसे एक क्रांतिकारी शिक्षा नीति भी कहा जा सकता है। लेकिन ये कितने हद तक लागू होगी, इस पर अभी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।